नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है नितिन और आज की कहानी है माता शबरी की, जिसे आप सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उनका नाम श्रमना और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उन्हें खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ ना पाती। कुछ समय बीता। एक दिन एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि आगे चलकर सबरी सन्यासी बन सकती है। इस बात से सबरी के पिता घबरा गए और उन्होंने उनका रिश्ता तय कर दिया। और जैसे ही शादी के दिन नजदीक आने लगे, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। ये देखकर सबरी थोड़ा हैरान हुई और उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? सबरी की माँ ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि होगी और फिर इनके स्वादिष्ट भोजन से सबको भोजन कराया जाएगा। ये सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई। काफी देर तक सबरी उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहां नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर में कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुक पाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना ही बलि होगी। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई हर जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। अब सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम करने के लिए ये कौन आया है और ये काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, तो ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मंगत ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मंगत ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मंगत ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी ने खुश होकर मंगत ऋषि से उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मंगत ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूं। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूं। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मंगत ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी?
मंगत ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मंगत ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। अब सबरी के मन में मंगत ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे। रोजाना सबरी इस तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास से ही तालाब में सबरी पानी पीने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उन्हें अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर भी मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उसी पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं को इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को उसमें पैर डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस सूखा खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की पूरी कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली बात बताई। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसीलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहां है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ घूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैरों की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पूरा पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करने सबरी ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए भाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? तब भगवान राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये झूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो भी मांगे आप वो मांग सकती हैं। सबरी ने उन्हें कहा, मंगत ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी।
अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मंगत की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। जय श्री राम। धन्यवाद।